मैं शुरुआत शुभ्रास्ता से करना चाहूँगी। शुभ्रास्ता, ऐसा कैसे हो जाता है कि सिर्फ आरजेडी के नेता त्रस्त रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता त्रस्त रहते हैं, कांग्रेस के नेता त्रस्त रहते हैं, सीबीआई ईडी, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुझे आप ये बताइएगा, छापा नहीं पड़ता है? जी रुबिका जी, मैंने इस बात का जवाब पहले भी आपको दिया था कि जब हम आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की बात करते हैं तो ये थ्योरेटिकली क्या, ये प्रैक्टिकली भी यही होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता के तहत आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं। ऑपोजिशन हमेशा कहेगी इसका गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता पक्ष इसको जस्टिफाई करेगा कि हम कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या वो जनता के सामने आकर अपनी सच्चाई रख पा रहे हैं? सवाल ये है। चूंकि आपने आरजेडी का जिक्र किया रुबिका जी, और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं एक दो मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ। जिस दिन से मैं आपकी डिबेट में बैठी उस दिन से लेकर आज तक मेरे पास हजारों गैंग रेप की धमकियां आई हैं। कुछ मैं चुनिंदा मैसेजेस पढ़ रही हूँ, चूंकि आरजेडी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता होना चाहिए। उर्मिला ठाकुर करके इनके यहाँ कोई प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऐसी गलीच शब्दावली मेरे पिताजी के लिए प्रयोग की है, मेरी माताजी के लिए प्रयोग की है, मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं एक ट्वीट पढ़ के बता देती हूँ उनका। कीड़ों जैसी सोच तो तुम्हारी है जो 14 हत्याओं और 5 महिलाओं के सामूहिक बलात्कार कांड के आरोपियों को ब्राह्मण होने का लाभ देकर सजा खत्म नहीं करते, बल्कि फूल माला पहनाते हो और मिठाई बांटकर नाचते हो। ऐसी पार्टी, व्यक्ति, गाली और सोच से देश का नाम तो रोशन कर ही रही हो। और उन्होंने जो मेरे माता पिता के बारे में कहा है मैं वो पढ़ करके जस्टिफाई नहीं करना चाहती। उसके बाद कृष्ण प्रताप नाम के इनके छुटभैया नेता हैं कोई, जो कहते हैं जंगल राज में शुभ्रास्ता को एक रात उठा लिया गया था शहर से, फिर ये 1 सप्ताह बाद घर पहुंची थी, तब से बेचारी अब तक लालू राज को कोसती रहती हैं। हालांकि बड़ा गलत हुआ शुभ्रास्ता के साथ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों को कि ये किस तरीके का ट्वीट है। एक ट्वीट आता है, महाराजगंज आरजेडी का ऑफिशियल हैंडल है, उससे ट्वीट आता है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। लगता है रेणु चाची, पता नहीं कौन है रेणु चाची, और तुम्हारी परवरिश एक साथ एक ही नाली में हुई है, इसलिए निर्लज्जता और घटियापन चेहरे से झलकता है। और मैं बता रही हूँ आपको, एक और है इनके नेता कोई, जो क्या आपने कोई केस दर्ज करवाया है? नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मैं जानती हूँ ये जरूरी है। मैं केस दर्ज कहाँ करवाऊं? बिहार में करवाऊं? नहीं, बिहार में करवाऊं? बिहार नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या बिहार में करवाने का एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? आज तक एक आईएएस ऑफिसर की बीवी को गैंग रेप किया गया लालू यादव की सरकार में, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। मैं कहां जाऊं न्याय की गुहार लेकर के? मैं नेशनल टेलीविजन पर इन गुंडों का बस चरित्र उजागर कर सकती हूँ। अंतिम ट्वीट पढ़ रही हूँ, तुम्हारा खानदान का क्या औकात है रे? उसके खानदान के आगे, मतलब तेजस्वी के खानदान के आगे तुम मेरी नजर में आज आई नहीं तो तेरी औकात तो मैं पहले ही दिखा देता। शुभ्रास्ता जी, ये आप जानती हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो आप हो चाहे वो दूसरी महिलाएं हो, जैसे ही अपनी कोई बात रखने आती हैं इसी तरीके के ट्वीट्स आने लगते हैं, एक के बाद एक आपको गालियां पड़ने लगती हैं। और उसके बाद जब मैं चितरंजन जी से सवाल पूछने जाऊंगी तो वो ये कहेंगे इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। इस मामले पर एक दिन डिबेट हो जानी चाहिए और खुलकर डिबेट हो जानी चाहिए, और मैं इस पर आपका साथ दूंगी, ये मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह रही हूँ। ठीक है, अब एक सेकंड प्रमिला, मेरी बात ट्रोल नहीं है ना, डॉक्टर प्रमिला वेरीफाइड हैंडल है। एब्सोल्युटली, मैं वेरीफाइड हैंडल्स पर हम इस पर बात कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू शुभ्रास्ता, एंड मैं इस मामले में आपको, मैं इस मामले में डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर कह देना चाहती हूँ कि आज जिस मसले पर मैं बातचीत करने के लिए आई हूँ वो एक राजनीतिक लड़ाई में जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है दोनों ही तरफ की चीजें, चाहे वो ईडी सीबीआई जिसका अभी अभी जिक्र कर रहे थे वहां संसद में, सदन में खड़े होकर तेजस्वी यादव, या फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि नहीं पैसों का तो इन्होंने इस्तेमाल किया है। सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ जी आपकी तरफ से हुई और आपने ये कहा कि 5 करोड़ में ऑफर किया जा रहा है खरीदारी का, कि बीजेपी हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रही है। आज संजय जी आते हैं और वो ये कहते हैं 20 करोड़ में धमकी देकर खरीदा जा रहा है। अव्वल तो ये कि कौन सही कौन गलत, आप सही या संजय जी सही? 5 करोड़ या 20 करोड़? जी रुबिका जी,
जी रूबिका जी, मैंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने 2014 का जिक्र किया था, और 2014 में जो हमारे संगम विहार के एमएलए को दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष श्री शेर सिंह डागर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसका स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी ने किया था और सारे टीवी चैनल्स पे वो सितंबर 2014 में चला था। मैंने उसका जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त भी हमने ये कहा था कि 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर हमारे एमएलए को आ रहे हैं। हमारी बात पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम तो इनके एमएलए को चिमटे से भी नहीं छुएंगे, और हमने कहा कोई बात नहीं। और कुछ महीनों बाद हमने इनके उपाध्यक्ष का स्टिंग ऑपरेशन सारी दुनिया के आगे दिखाया था, और उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो 4 करोड़ रुपए जो है दिनेश मोहनिया को ऑफर कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि तब भी 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर हमको दिए गए थे, जिसके बारे में पहले विश्वास नहीं किया था, मगर हमने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया। और मुझे लगता है अब तक के भारत के इतिहास में, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने एमएलए को खरीदने वाले इतने बड़े पद के आदमी को स्टिंग ऑपरेशन करके एक्सपोज किया हो। संजय जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है उसमें 4 चुने हुए दिल्ली के विधायक थे, अंबेडकर नगर से, बुराड़ी से, मालवीय नगर से और कोडली से। उन्होंने बताया कि उनको 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं कि अगर वो खुद बीजेपी में आ जाएंगे तो 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अपने साथ अगर किसी और अन्य विधायक आम आदमी पार्टी के को लेके आएंगे तो 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये आज का ऑफर है। तो मेरे हिसाब से 5 करोड़ से जो रेट है भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों का दिल्ली में बढ़ा के 20 करोड़ तक लेके आए हैं। हरीश जी, क्या आप रेट पे रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं? और ये बताइए कि ये रेट जो है तय कौन कर रहा है और फोन कौन कर रहा है? अब जरा खुलासा कर दीजिए। और सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ये तो मैं बरसों पहले की बात बता रहा था। आम आदमी पार्टी का रेट जो है आप ही लोगों ने बढ़ा कर 25 कर दिया। जवाब दीजिएगा सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।